दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हो और म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है तो क्या होता है म्यूचुअल फंड, क्या प्रोसीजर होती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, टैब पे आने के बाद यहां पे मैंने आपके लिए म्यूचुअल फंड का जो डेफिनेशन है वो यहां पे ऑलरेडी निकाल लिया है। अभी हम लोग ये जो डेफिनेशन है इसे सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो यहां पे ऐसा दिया हुआ है दोस्तों कि अ म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ मनी मैनेज्ड बाय अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर। इसका मतलब ये दोस्तों कि आपके जो पैसे हैं वो एक फंड मैनेजर जो होता है वो मैनेज करता है। ये तो आपको इसमें समझ में आ गया। बट ये पूल ऑफ मनी क्या है? पूल ऑफ मनी का मतलब होता है दोस्तों, मान लो 1000 इन्वेस्टर्स है जिन्हें 500 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं। ओके, 1000 इन्वेस्टर है जिन्हें 500 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं, बट उन्हें नहीं पता कि वो पैसे कहां इन्वेस्ट करने हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड जो होता है वहां पे ये लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब क्या होता है कि अब मान लो कि जैसे टीसीएस है, टीसीएस का जो स्टॉक है दोस्तों वो है, उसका प्राइस अभी फिलहाल चालू है 2500 के आसपास, लेकिन आपके पास में जो है वो सिर्फ 500 रुपीज ही आपके पास में अवेलेबल है। अब आप तो टीसीएस में ये जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते अगर आपको लॉन्ग टर्म में शेयर खरीदना है तो, लेकिन म्यूचुअल फंड के द्वारा आप टीसीएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब ये कैसे दोस्तों? म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना दोस्तों, यहां पे नंबर ऑफ स्टॉक्स, जैसे यहां पे देखना आपने, इक्विटीज, बॉन्ड्स और मनी इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटीज जो होती है दोस्तों वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी 500 रुपीज मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में, जहां पे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी कम पैसों के साथ में। तो दोस्तों ये है, इट इज अ ट्रस्ट दैट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हु शेयर अ कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड इन्वेस्ट द सेम इक्विटीज, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड और अदर सिक्योरिटीज। जो मैंने आपको यहां पे अभी बताया कि बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें इन्वेस्ट कर रहा होता है बट उनके पास में पैसे नहीं होते, तो वो लोग 100 रुपीज हो, 200 रुपीज हो या छोटी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के द्वारा वो वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इसे अ पूल ऑफ मनी कहा जाता है, जिसकी मदद से आप यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमें कितने ऑप्शंस अवेलेबल है। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका है ब्रोकर द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। सेकंड जो ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका एएमसी द्वारा, जो म्यूचुअल फंड है आप वहां से डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर आपको वेरियस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको उनके वेबसाइट पे जाके वहां से आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। बट दोस्तों अगर आपको ब्रोकर द्वारा इन्वेस्ट करना है तो वहां पे आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हम लोग आज देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करने की प्रोसीजर होती है ब्रोकर द्वारा, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मैं यहां से बैक आ जाऊंगा। बैक आने के बाद दोस्तों अभी देखेंगे कि धन द्वारा हम लोग कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो धन का ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। धन का ऐप ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको एक म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पे एक बार हम लोग क्लिक कर लेंगे। म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पे हमारे पास में वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, जैसे इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, हाई रिटर्न्स हो गया, इंडेक्स फंड्स हो गया, टॉप रेटेड स्कीम्स, लिक्विड फंड्स, लार्ज कैप, इन्वेस्ट विथ 500। ऐसे ही करते करते दोस्तों यहां पे हमारे पास में वेरियस ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे आप लोग यहां पे भी देख सकते हो, स्टार्ट विथ 100 रुपीज एसआईपी। जैसे आप लोग डिफरेंट एएमसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप यहां पे उसके द्वारा भी आप यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें से अभी हम लोग कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके द्वारा हम लोग एक प्रोसीजर समझेंगे अभी कि कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इक्विटी वाला जो सेक्शन है इसके अंदर चले आते हैं। इक्विटी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे हमारे पास में वेरियस म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है।
अभी हम लोग इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमें चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं अगर क्लिक कर लूंगा तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे अगर मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मुझे ऐसा ऑप्शन आ जाता है, यस आई वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें ऐड नेम एंड डिटेल्स डालना पड़ेगा। अगर हमें नहीं डालना है तो हम लोग स्किप विदाउट नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो ये जो डिटेल्स होती है ये नॉमिनेशन वाल जो आपको नॉमिनी डालना है उनकी डिटेल्स होती है यहाँ पे। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट कर सकते हो नॉमिनी ऐड करने के बाद। मुझे अभी नॉमिनी नहीं डालना है तो मैं स्किप कंटिन्यू विदाउट नॉमिनेशन कर लेता हूं। यहाँ पे कंटिन्यू विदाउट नॉमिनेशन पे क्लिक कर लूंगा और यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे जो एक ओटीपी आएगा वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो मैं ओटीपी यहाँ पे अभी डाल देता हूं। ओटीपी डालने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड ऑल डिटेल्स फॉर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। अभी क्या होगा ना दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो म्यूचुअल फंड है वो यहाँ पे अभी एक्टिव हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स पे एक बार क्लिक कर लूंगा। तो अभी दोस्तों ऐसे शुरू कर सकते हैं हम लोग आपकी म्यूचुअल फंड की जर्नी। जो धन का ऐप है दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो म्यूचुअल फंड का सेक्शन था वो एक्टिव नहीं था, जिसकी वजह से हमें वो प्रोसीजर अभी फॉलो करनी पड़ी। तो अगर आपको अभी इसकी प्रोसीजर जाननी है तो यहाँ पे मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ, जिसकी मदद से मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ से अभी एक बार बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों फिर से हम लोग जो म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन है, हम लोग होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग जो म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन है उसके अंदर आ गए हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें हाई रिटर्न्स वाला जो सेक्शन है इस पे एक बार क्लिक कर लेंगे। निपॉन का इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, इस पे एक बार क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर हमें इन्वेस्टमेंट अगर हमें देखनी है तो यहाँ पे शो कर रहा है कि मिनिमम अमाउंट शुड बी 100 रुपीज। तो मैं यहाँ पे 100 यहाँ पे डाल देता हूँ। एसआईपी डेट हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो डेट को हमें एसआईपी करनी है वो कर सकते हैं। वीकली करनी है वीकली कर सकते हैं। अगर आपको ये बाय बर्थ डेट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। लकी डे के हिसाब से आप कर सकते हो। जो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है आप उसके द्वारा भी कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसी होती है इसकी प्रोसीजर। हम लोग इन्वेस्ट एज एसआईपी यहाँ पे क्लिक करके ऐसी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड क्या होता है, अगर आप एक बिगनर हो तो म्यूचुअल फंड में आप लोग कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मैंने वो जो प्रोसीजर है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए वो इस वीडियो में डिटेल में कवर कर दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अभी के लिए इतने फ्रेंड्स, थैंक यू।